ये वो दीक्षा भूमि है जहाँ पे लाखों अनुयायी के साथ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस दीक्षा को ग्रहण किया था जो समानता और इक्वलिटी की बात करता है। वो दीक्षा जो मानवता से मानवता को जोड़ता है, वो दीक्षा जो एक गरीब से अमीर की बेड़ियों को तोड़ता है, वो दीक्षा जो सारी समानताओं को एक साथ एक सूत्र में पिरोकर समानता का मार्ग दिखाता है। ये वही दीक्षा भूमि है जहां बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायी के साथ बुद्ध धम्म को ग्रहण किया था। साथ ही उस दीक्षा के जरिए ही आज तक लाखों अनुयायी बुद्ध धम्म और संघ के मार्ग पर चल रहे हैं। आखिर ये दीक्षा भूमि में अनुयायी आक्रोशित क्यों है, इसकी वजह भी क्या है? पिछले कई दिनों से दीक्षा भूमि में हो रहे कंस्ट्रक्शन को लेकर अनुयायियों ने अपना आपा खो दिया है। आपा खोने की वजह भी है कि इस दीक्षा भूमि परिसर में अंडरग्राउंड पार्किंग सहित अलग अलग कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जिसे लेकर कहीं न कहीं अंदेशा है कि इस दीक्षा भूमि का जो स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है अंडरग्राउंड पार्किंग के नाम पे, ये वही मैदान है जहां पर दीक्षा और शिक्षा को लेकर लाखों अलग अलग पुस्तकें आती है। और जब पुस्तकों का मेला लगता है तो ये वही पुस्तकें हैं जिससे लोग शिक्षा लेकर अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। बाबा साहब, भगवान बुद्ध और हर तरह की वो नियमों को समझते हैं जो संघ के द्वारा दिए गए हो या भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हो, जो मानवता से मानवता को जोड़ते हो। नागपुर के दीक्षा भूमि परिसर में जिस तरह से विकास के नाम पर निर्माण किए जा रहे थे, ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि केवल स्तूप ही नहीं बल्कि बोधि वृक्ष को भी नुकसान होने की संभावना थी। दीक्षा भूमि में हो रहे स्ट्रक्चर को लेकर लोगों का आक्रोश देखते ही बनता है। उसकी वजह ये भी थी कि हर रोज कई संख्या में यहाँ दीक्षा भूमि पर लोग पहुँचते हैं। वही 14 अक्टूबर को लोग लाखों की संख्या में जब अनुयायी पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर दीक्षा भूमि उनका आकर्षण और मान्यता का केंद्र होता है। लेकिन इसी दीक्षा भूमि में कोई ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा करे तो आक्रोश की संभावना बढ़ती है और ये देश के अलग अलग हिस्सों में होती है। यही राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ में भी आक्रोश देखने को मिला जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, पहली बात तो उस धर्म के स्थल पर जहाँ 10 लाख से 15 लाख जमा होते हैं, आपको पार्किंग बनाने की ज़रूरत क्या है? वहाँ लोग आकर कोई कार खड़ी करके होटल पे चाय तो नहीं पिएंगे, उसकी इजाज़त ही नहीं है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, किताबें खरीदते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो पार्किंग क्यों? तो पार्किंग ही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जो वहाँ दुकानें लगती किताबों की, वो उनको ऐसे ही अपने आप हटा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है। तो इस तरह ये बहुत बड़ी जगहों को बाधित करके दीक्षा भूमि को भी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे सरकार की या षड्यंत्रकारियों की जो भी योजना है। हमारी जो दीक्षा भूमि है जहाँ से पूरे भारत में बुद्धों का जो इतिहास है, ऐतिहासिक पुस्तकें वहाँ पे मिलती हैं, उस स्थल पे पार्किंग का निर्माण करके जो मेला होता है वहाँ पे और लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। और अभी तो एक माहौल ऐसा चल रहा है कि पूरे देश से अधिक लोग पहुँच के वहाँ पे बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उनको लेंगे। और अगर उस स्थान को इस तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा तो उतने लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को रोकने के लिए वो प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में भी ये है। मैं एक बौद्ध धर्मगुरु हूँ और बौद्ध धर्मगुरु होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजय दशमी के दिन बुद्ध धम्म दिया। और बुद्ध धम्म देने के वजह से भारत भूमि में बौद्ध धर्म फैला और जो मैं अपने जीवन को सुखमय महसूस कर रहा हूँ, दुखों से मुक्त महसूस कर रहा हूँ। उसके पीछे में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजय दशमी के दिन नागपुर में जो नाग भूमि है उस पवित्र भूमि में अगर वो बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दिए होते तो शायद मेरा जीवन मंगलमय नहीं होता। उस पवित्र भूमि को बचाने के लिए मैं सामने आया हूँ और साथ में बौद्ध अनुयायी और बहुजन समाज पार्टी जो भगवान बुद्ध के उपदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस नाम से चलने वाली जो पार्टी है वो पार्टी खुद इस मुद्दे को आज उठा रही है और मैं एक सहयोगी के रूप में यहाँ हूँ। और दीक्षा भूमि में जो पार्किंग के नाम पर जो विकास कार्य जो हो रहा था, वास्तविक में जो लाखों लोग जो वहाँ दीक्षा भूमि में जो उपस्थित होते वो ग्रंथों को खरीदने के लिए उपस्थित होते हैं, है ना। ग्रंथ खरीद के जाते और वो पढ़ते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को विकसित करते, अपने बाल बच्चे को विकसित करते, अपने समाज को और आसपास के लोगों को विकसित करते हैं। वो ग्रंथ
वहाँ विक्रय ना हो और वो ग्रंथ वहाँ विक्रय ना हो और वो जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, जिसके अभाव में लोग वहाँ तक ना पहुँचे, इसलिए निर्माण कार्य करके इस साल तो निर्माण कार्य के अभाव में रोका जा रहा था और फिर बाद में उसके ऊपर में एक विशाल भवन बनाकर उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे क्या, और फिर बाद में ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ तो जगह ही नहीं है, फिर यहाँ कहाँ पुस्तक बिकेगी। तो वो ये चाहते कि वो जत्रा भूमि ही बन के रहे, वहाँ दीक्षा विधि ना हो, वहाँ विशाल ग्रंथालय न हो। लेकिन हमारे बौद्ध अनुयायी लोगों के विरोध के पश्चात स्मारक समिति के भी लोग अपने जो मत है उस मत को पीछे लिए, यहाँ तक कि विधानसभा में महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उन्होंने खुद कहा कि हम उस पार्किंग के निर्माण कार्य को रोकते हैं। ये किस वजह से हो पाया? क्योंकि बाबा साहब ने आंदोलन का मार्ग बताया। तो हमारे लोगों ने हमेशा आंदोलन करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ और स्मारक समिति से भी निवेदन करता हूँ और केंद्र सरकार से और छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारी हितों की रक्षा करने के लिए सरकार भी सामने आना चाहिए और सरकार भी पत्र व्यवहार करना चाहिए कि बौद्धों की भावना है और महाराष्ट्र सरकार को लिखे, केंद्र सरकार को लिखे कि दीक्षा भूमि के साथ में कोई छेड़छाड़ ना करे, बल्कि दीक्षा भूमि के जो आसपास जो कृषि भूमि है, अन्य जो भूमि है, वो भी दीक्षा भूमि को दिया जाए ताकि जो लाखों करोड़ों लोग जो दीक्षा भूमि में जो आते हैं वो सारे के सारे वहाँ लोग बहुत अच्छे से दीक्षा विधि ले सके और वहाँ से जो ज्ञान जो बढ़ता है वो ज्ञान ले सके। इसलिए उस जगह के पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।